नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। आज मैं आपको वहां ले चलूंगी जहां आपको मां के साक्षात दर्शन होंगे। कहते हैं कि कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जहां हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं वो है माँ। आज हमारी इस प्रस्तुति में हम आपको माँ से मिलाने ले चलते हैं। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप लाख जतन करें, कितने भी लालाहित हों, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप वैष्णो देवी मंदिर नहीं जा सकते। तो चलिए हमारे साथ माँ वैष्णो देवी के परम धाम के दर्शन करने, इसके साथ ही माँ वैष्णो देवी के मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के कटरा नगर की पहाड़ियों से। यही बसी है माँ वैष्णो देवी और माँ के निवास, यानी इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहा जाता है। माता रानी का तीर्थ स्थान समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको करीब 13 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। इस सफर के दौरान आपको इन पहाड़ियों पर निरंतर माँ के जयकारे गूंजते सुनाई देंगे और इस सफर को तय करने के बाद आपको माता रानी के दर्शन होते हैं। वैसे तो भारत में कई सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां भक्त अपनी कामनाओं को पूरा करने जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मां का ये मंदिर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ है। मां वैष्णो साक्षात शक्ति का रूप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के देश और भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ है। माँ वैष्णो ने जिस परम लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया है वो है धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। माँ 3 महाशक्तियों की शक्ति है, इसीलिए कलयुग में उनसे महान शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भक्त अगर आत्मा से माँ को आवाज दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती हैं और शायद अंतरात्मा की यही पुकार थी जिसे सुनकर कलयुग में माँ वैष्णो ने पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। माता रानी के दर्शन से पहले चलिए आपको माँ के इस पावन धाम के इतिहास के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने कराया था और श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक छोटी बच्ची के रूप में माता जी ने श्रीधर को दर्शन दिए। क्या आप जानते हैं कि माता रानी ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है और इसलिए इस गुफा को गर्भजून कहते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माता ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। यही माँ ने अपने परम भक्त श्रीधर को संतान प्राप्ति के लिए वैष्णव भोज आयोजित करने के लिए आदेश दिया था। भोज में पंडित श्रीधर ने
सारे गांव को निमंत्रण दिया। माँ ने कन्या के रूप में स्वयं सबको भोजन परोसा, लेकिन देवी की शक्ति पर विश्वास न रखने वाले भैरवनाथ ने उनकी परीक्षा के लिए मांस और मदिरा की मांग की। दिव्य कन्या के रूप में माँ वैष्णव ने कहा, वैष्णव भोज में मांस और मदिरा का प्रयोग पाप है। लेकिन भैरवनाथ हट करने लगा। क्रोध में आकर उसने माँ को अपमानित करना चाहा। माँ वैष्णव ने उसके मन की बात जान ली और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होकर माँ वैष्णव ने कुछ क्षणों के लिए रुककर जहां प्रभु का ध्यान किया था, उस स्थान को माँ का दूसरा दर्शन कहते हैं। देवा माई के इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती के दर्शन भी होते हैं। लेकिन भैरव को माँ की शक्ति का अनुमान नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा। माँ के धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। भैरव की भूल को क्षमा कर उससे दूर जाने के लिए माँ वैष्णव वीर हनुमान के साथ पर्वतों की यात्रा करने लगी। चलते चलते वीर वानर को प्यास लगने लगी। माँ ने अपने सेवक की प्यास मिटाने के लिए धरती चीर के जलधारा प्रवाहित कर दी और आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। ये वही स्थान है जहां देवी माँ ने धरती को चीरकर गंगा का पवित्र जल निकाला था अपने बाण से, और इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। कहते हैं माँ के दरबार से बड़े ही किस्मत वालों को बुलावा आता है। माँ ने बुलाया तो पांव खुद ही उनके भवन की ओर चलने लगते हैं। एक बार लगन लगी तो माँ भक्त पर न्योछावर हो जाती है और भक्त माँ पर। ऐसा है ये संबंध और ऐसे हैं ये भावना के बंधन। इन पहाड़ों की एक कहावत है, माँ समान दाता नहीं, यानी माँ के समान इस सृष्टि में कोई देने वाला नहीं है। इन पहाड़ियों पर निरंतर माँ के जयकारे गूंजते रहते हैं। दर्शन की आस लगाए लोग माँ की हर निशानियों को प्रणाम करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। जब माता रानी त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ देर रुककर विश्राम किया, और ये वही स्थल है जहां पर माँ के चरण स्पर्श हुए थे, और इस पावन भूमि को चरण पादुका कहते हैं। और आज भी यहाँ माता के पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा विश्वास है कि इसी स्थान पर माँ ने मुड़कर पीछे की ओर देखा था। भैरव की अज्ञानता को क्षमा दान देते हुए माँ त्रिकुट पर्वत के एक गुफा में आ पहुंची, जहां उन्होंने 9 महीनों तक ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन एक दिन उन्हें ढूंढते हुए भैरव वहां भी आ गया। माँ ने उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका दिया और अपने त्रिशूल से पर्वत की दीवारों को तोड़ के दूसरी ओर निकल गई। इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस धरती पर माँ वैष्णो ही वो शक्ति है जो हमारी झोली भरने के लिए, हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमें खुद अपने दरबार तक बुलाती है। माँ ने इसी गुफा में 9 महीने बिताए थे। इसीलिए माँ वैष्णो के इस 5वें दर्शन को गर्भजून कहते हैं। माँ वैष्णो का आशीर्वाद सबके लिए है। जो भी प्यार से माँ को बुलाता है, माँ उसी की हो जाती है। गर्भजून से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर बढ़ने लगी। अंतिम सीमा तक माँ भैरव की भूल को क्षमा करती रही, लेकिन अपने विनाश को निमंत्रण देता भैरव माँ के भवन तक आ पहुंचा।
भैरव अब तक मर्यादाओं की सारी सीमा पार कर चुका था। वो किसी भी तरह माँ को अपमानित करके माँ को स्वयं से छोटा सिद्ध करना चाहता था। अब उसका संहार करना जरूरी हो गया था। माँ वैष्णव ने खुद को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों में विभाजित किया और भैरव का वध करके धरती को उसके भार से मुक्त कर दिया। जब माँ ने अपने त्रिशूल से भैरव पर प्रहार किया था तो उसका सिर कट के दूसरी पहाड़ी पर जा गिरा था। जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ वैष्णव की शक्ति को ना मानने वाले भैरवनाथ को जीवन समाप्त होने के बाद माँ पर विश्वास हुआ। उसने अंतिम सांस लेते हुए माँ से क्षमा मांगी और यह आशीर्वाद मांगा कि लोग उसे अधर्मी के रूप में ना याद करें। बच्चा वहां से कुछ मांगे और माँ ना दे, ये भला कैसे संभव है। माँ वैष्णव ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना माँ के दर्शन पूरे नहीं होंगे। जो माँ भैरव की अज्ञानता और उसकी भूल को क्षमा कर सकती है, निश्चित ही उनके दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। वैष्णो देवी यात्रा का ये अंतिम चरण है भैरव मंदिर। माता ने जब भैरवनाथ का सिर काट दिया तो उनका सिर आकर यहीं गिरा था। माँ वैष्णो का दर्शन भैरवनाथ के दर्शन करके ही पूरा होता है। जीवन के अंतिम क्षण में ही सही भैरवनाथ ने माँ वैष्णो पर विश्वास किया। इसीलिए माँ के भक्तों के लिए भैरवनाथ भी पूजनीय है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वो स्थान पवित्र गुफा या भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता की इस पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। ये माँ का द्वार है। यहाँ कण कण में माँ के दर्शन होते हैं। बस बाहर की दुनिया से आंखें बंद करने की देर है, माँ अपने भक्तों को नजर आ जाती है। इस संसार में माँ और बच्चे का संबंध ऐसा है जहाँ शब्दों की ही नहीं बल्कि मौन की भाषा भी समझ ली जाती है। ऐसे ही माँ वैष्णो का दरबार भी निराला है। होठों से प्रार्थना के लिए शब्द निकलते ही नहीं और माँ मन की बात सुन लेती है। माँ सबकी झोली भरती है और इस द्वार से कोई खाली नहीं जाता। अब हम विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जितने रूपों में इस धरती पर विराजमान है, आप हर रूप का दर्शन करेंगे। तो ये प्रस्तुति आपको वैष्णो देवी मंदिर की रोचक जानकारियों से हमने अवगत कराया, जिसमें मंदिर की कई धार्मिक मान्यताएं शामिल हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी माँ की ये प्रस्तुति पसंद आई हो। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे सनातन धर्म के अलग अलग मंदिरों की ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।